Please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो एवरीवन, माइंडेड टॉक्स पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है फेमस यूट्यूबर, फूड ब्लॉगर निखिल चावला जी, जो फाउंडर हैं हम चैनल के। इनके 10 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने देश विदेश में हर जगह खाना खाया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। वेलकम टू माइंडेड टॉक सर। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, ये सफर आपका हम का कैसे स्टार्ट हुआ और जर्नी कहाँ तक पहुंची है और आप फ्यूचर क्या देखते हैं सर? सो अराउंड 2013 पे जोमेटो नया नया आया था। जी सर। उस वक्त इट वाज अ वेरी गुड एप्लीकेशन। उससे पहले लोग एक दूसरे से पूछते थे कहाँ जाना है, क्या खाना है। और फूड ब्लॉगिंग इससे पहले वो शौक था जो सिर्फ जो कहते थे इन्फ्लुएंशियल, वेरी रिच पीपल की गेम थी। तो क्या है, वो महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे और वही खाते थे। और टॉप बिजनेसमैन, मतलब बिल्कुल रिच साउथ दिल्ली टाइप हिसाब किताब था ब्लॉगिंग का। जब जोमेटो आया तो रेस्टोरेंट्स को लगा कि हम इनको बुलाए अपने पास और इनसे रिव्यू करवाते हैं कि अपना रिव्यू दे। तो वहां से चलन शुरू हुआ आपका फूड ब्लॉगिंग का इंडिया के अंदर। और मैं जोमेटो पे भी रिव्यू करता था। आई वाज द टॉप रिव्यूअर ऑन जोमेटो। फिर मुझे एक दिन लगा, खैर अब तक तो जोमेटो बंद नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी दिन जोमेटो बंद हो जाए तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल। मैंने सोचा कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ पे कंटेंट अपना हो, थर्ड पार्टी पे डिपेंड ना हो। तो फिर हमने पेज बनाया HMM। और आई थिंक 2013 से आज 9 साल हो चुके हमें पेज को बनाए हुए। तो हम लोगों ने इनिशियली फेसबुक पेज पे पिक्चर पोस्ट करते थे, रिव्यू लिखते थे। बिल्कुल। फिर किसी ने हमें बोला कि यार तुम ये तो ठीक कर रहे हो। उस वक्त फेसबुक की नहीं अहमियत नहीं समझते थे। मतलब एक अलग चीज होती थी कि अगर आप फेसबुक पे लिख रहे हो तो उसको कुछ लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे। वो बोलते थे आपकी अब तक वेबसाइट नहीं है ना, हम आपको लेजिटिमेट नहीं मानेंगे ब्लॉगर। बिल्कुल। अलग क्यों? वो बोलते हैं कि एक वेबसाइट होना एक आइडेंटिटी है। मतलब आप एक थर्ड पार्टी, मतलब ऐप में या फिर वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जा रहे हो। इतना कन्वीनियंट है कि फेसबुक पे बंदा है तो वही पे आर्टिकल पढ़ ले। तो मैंने चलो फिर भी जो नॉर्म्स हैं, जो सब बोल रहे हैं आसपास वाले, तो उस हिसाब से बना लेते। अब वेबसाइट बना ली, उस पर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। अब एक ही मुझे रियलाइज हुआ, जो मेहनत हमारी वेबसाइट को मेंटेन करने में लग रही है उस हिसाब से हमें व्यूज नहीं मिल रहे। पैसे तो कभी चालू ही नहीं करा था, फूडी थे तो हमेशा पैसा एक सेकंड कंसर्न था। फिर मुझको लगा कि हमें डिजिटल हो जाना चाहिए, वीडियोस बनाने चाहिए, जो आजकल सब कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस वक्त इंस्टाग्राम को इतना तवज्जो नहीं दिया था। जो आज मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त इंस्टाग्राम किया होता तो मेरा 2-3 मिलियन इंस्टाग्राम पर भी होते। तो मैंने इंस्टाग्राम को सोचा कि हल्के में ले लिया। तो इसलिए मैं हरे को कहता हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो चल रहा हो उसको हल्के में ही लेते, क्रिटिसाइज नहीं करते, बी अ पार्ट ऑफ इट। कि आपको ग्रो करने, टिकटॉक आया था तो वी वर पोस्टिंग ऑन इट, लेकिन अपने हिसाब से कंटेंट, वैसा कंटेंट नहीं जैसा सब पोस्ट करते हैं। फिर हमने 2016 से वीडियोस बनानी शुरू करी। एंड वीडियोस बनाने के बाद मुझको ये लगा कि मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है एंड कॉर्पोरेट लीजिंग करते हैं हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। तो आई वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट माय रोल टू अ प्रोड्यूसर, होस्ट कोई और हो। तो हमने एक सज्जन है, उनको रखा होस्ट। एंड आप मानोगे नहीं कि अभी भी लोग फ्री में काम करवाते हैं लोगों से। बिल्कुल। हम लोग वो बोलते हैं कि आपको फेम मिलेगा, बार्टर कर लो, ये कर लो। मैं 2016 से भी जब शुरू करा सबको पैसे दिए। लोग तो एडिटिंग भी, कैमरामैन भी बार्टर में, कि तुम शादी का शूट करते हो तो हमारा शूट कर लो, वे ऐसे चलता है। हम 2016 से हमने कभी किसी से फ्री में काम नहीं करा, सबसे हम पे करके आज तक काम करवाया। तो हमने किसी को रखा तो उस वक्त चैनल अच्छा खिंच गया। बिकॉज अब क्या था कि मुझे सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान देना था एंड होस्ट मिल गया था। बट देन उन होस्ट ने अपना खुद का चैनल बना लिया। अब उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि हमें एग्रीमेंट में डलना है। वरना आज की डेट में अगर कोई हमारी कंपनी ज्वाइन करता है तो हम उनसे ये भी साइन करवाते हैं कि अगर आप हमने एक कंपनी छोड़ के जाते हो 6 महीने तक कोई फूड चैनल खोल नहीं सकते ना इंटरनेट। तो कहते हैं ना, बाय आपकी जर्नी आगे बढ़ती है तो आप लर्न करते हो कि क्या गलतियां हो रही है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मुझे खुद आना पड़ा होस्टिंग के अंदर। एंड तब भी मैं ये फुल टाइम नहीं कर रहा था। हम लोग बिजनेस के बीच में कभी भी कैजुअली बना लेते थे। रिकग्निशन मिल रही थी लेकिन ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसी बाकी सबकी हो रही थी करंटली। एंड उसके बाद
धीरे धीरे चलते चलते कहानी आगे बढ़ी और पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक से पहले हमने कुछ महीने पहले हमने भी स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन फेसबुक एंड उस वो फेसबुक पे ना हमारा जो कंटेंट था, बिकॉज हम लोग जो हमारा कंटेंट यूट्यूब पे भी चलता था ना, वो बड़ा क्रिस्प कंटेंट चलता था। तो हम जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं ना, वो 3 से 4 मिनट का अच्छा कंटेंट बना लेते हैं। हमारी महारत है 3 से 4 मिनट में सब्जेक्ट समझाने की। तो यूट्यूब आपको फोर्स करता था 12 मिनट की वीडियो बनाओ, 10 मिनट की वीडियो बनाओ, बिकॉज उसमें रेवेन्यू ज्यादा आता था। अब उसमें क्या होता था कि मतलब जानबूझ के इंटरव्यू लो लोगों का, उसको लंबी खींचो, तो वो फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो गया। एंड जब हम फेसबुक पे हमने बनानी शुरू करी, तो हमारे पास काफी सारी लिबर्टी थी अपने हिसाब से वीडियो बनाने की, कि खाने की बात करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, दैट्स इट। 3 मिनट में आप कितना बात कर लोगे। उसके बाद हमने फेसबुक डालना शुरू करा। फेसबुक की भाई ग्रोथ काफी जल्दी हुई। फेसबुक पे हमें इस वक्त 55 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी फॉलोअरशिप है अराउंड 67 लाख, 6.7 मिलियन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज थी जो हमने करी। एंड पैंडेमिक हेल्प्ड अस रियली, बिकॉज एक तो हमें पहले सबसे पहले ये झटका आया कि एकदम ग्रोथ हो रही है फेसबुक पे, लॉकडाउन लग गया, तो हम क्या करें। बट मैंने ये देखा कि जो टीवी पे ना शोज आते थे कुकरी के, जो काफी लोग बनाते थे, तो हमने बोला हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं। मैं जब वो शो देखता था, तो उसमें ना कुछ 36 मसालों की लिस्ट दी जाती थी एक बटर चिकन बनाने के लिए, या फिर मतलब बंदा यार ये बटर चिकन बनाएगा या फिर ये बनाएगा, तो ये मसाले लेने पैंडेमिक में कहाँ बाहर जाएगा। हमने घर के सामान से इंटरेस्टिंग रेसिपीज बनानी शुरू करी, वो बड़ी हिट हुई। बिल्कुल। क्योंकि क्या है, पैंडेमिक चल रहा है, हर बंदा हर चीज अफोर्ड नहीं करता, अब मसाले ढूंढने पैंडेमिक में कहाँ जाएगा बंदा। तो मेरी एक रेसिपी थी मैगी ऑमलेट, जिसमें सिर्फ आप एक मैगी और अंडा, और आपके घर में हर घर में आपके टमाटर प्याज मिर्ची होती है, और बड़ा अच्छा हमने एक ऑमलेट बनाया था, मैगी ऑमलेट विच लुक लाइक पैनकेक। वो काफी फेमस हुआ। कम से कम 1 करोड़ लोगों ने वो रेसिपी देखी, काफी लोगों ने ट्राई करी। तो हमने पैंडेमिक ऐसे कुछ निकाला, थोड़ा एंटरटेनिंग कंटेंट डाला, थोड़ा डिलीवरी का कंटेंट डाला, तो ऐसे हमें व्यूज मिले। एंड आज 2022 है। हमने लास्ट ईयर कुछ 2 चैनल्स और लॉन्च करे थे, एक स्ट्रीट फूड वर्ल्ड और एक कुक स्टूडियो। कुक स्टूडियो पे अभी फिलहाल कुछ 4 लाख होने वाले हैं फॉलोअर्स, एंड स्ट्रीट फूड वर्ल्ड 1.5 लाख हो चुके हैं। तो कंबाइंडली 3 चैनल्स हैं। इस साल का एम ये है कि हमने कुछ कोशिश है 7 ट्राई करने की, बट प्रैक्टिकली जितना हो पाए। अब हम लोग फूड में हो चुके हैं, हम लोग इंडिया के लिए जो फूड का कंटेंट बनाएंगे, वो अब फूड में कंटेंट नहीं बनाएंगे हम लोग, अब हम फूड से बाहर एक्सपेरिमेंट करेंगे। बिकॉज जब कुकिंग का ना एक लाइन ऐसी है कि काफी ज्यादा सैचुरेटेड है, काफी सारे यूजर्स है, अगर उस लाइन में भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे अब ये लगता है कि हमारी टेक्निक और हमारी कैपेबिलिटी और जो हमारा कंटेंट बनाने का स्टाइल है, उस हिसाब से हम सैचुरेटेड मार्केट में भी अच्छा कर सकते हैं, जो इस वक्त गाड़ियों की है और जो इस वक्त टेक की है। बिल्कुल। सर, आपने जब ये स्टार्ट किया था जर्नी, जब आप एक रियल स्टेट में थे, बीबीए आप कर रहे थे छोड़ के, आपने ये स्टार्ट किया था, तब फैमिली इतनी कन्विंस नहीं होगी ये क्या कर रहा है, बाकी सब लोग कितने कन्विंस नहीं होंगे करके। तो सर, और अगर तब आपने उनको कन्विंस करना, खुद को कन्विंस करना, अपने पैशन को फॉलो करना। जब स्टार्टिंग में शुरू करा था ना, तो कन्विंस की इतनी दिक्कत नहीं थी, बिकॉज इनवाइट आते थे अच्छे होटल से, अच्छे उससे, एक ना प्रीमियम जॉब होती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। दिक्कत तब आई जब मैंने स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना शुरू करा। तो फ्रेंड्स बोलते थे यार तेरा स्टेटस ऐसा है, तू तो वैसे ही नहीं स्ट्रीट फूड खाता, ये 10 रुपए की कचौड़ी हो ये, अब तू जाके खा रहा है, लोग क्या बोलेंगे। तो मेरे को ये लगता था कि यार लोगों का क्या है, हम लोगों से कनेक्ट होना है। बिकॉज क्या है कि आपके फ्रेंड्स जो आपको ये बोलते हैं ना ये काम मत करो, यूजुअली मैंने देखा कि लाइफ में ना लोग शर्म के मारे तरक्की नहीं कर पाते। मैं वो छोटा एग्जांपल बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, वो बड़ा परेशान हो रहा था, उसको उसमें कुछ फाइनेंशियल केसेस भी चल रहे थे, उसने लोगों के पैसे देने हैं, कोर्ट में केस है, नहीं देगा तो उसको जेल हो जाएगी। और मैंने उसको छोटी सी एडवाइस बोला, इतना परेशान है, एक राजमा की कार्ट लगा ले, मैं प्रमोट कर दूंगा। राजमा वाले भी जो बेचते हैं 80-90 हजार रुपये महीना कमा लेते हैं, इस वक्त तो 20 हजार रुपये महीना नहीं कमा रहा। तो उसका एक ही डायलॉग था, यार मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मतलब जेल जाने पे दोस्त क्या कहेंगे, और राजमा चावल होके मैंने तुमने डिसाइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैंने जितनी भी दूसरी फूड ब्लॉगर्स की वीडियो देखी, वो खाना खाते हैं,
और बता देते हैं कि हाँ ये यहाँ से है, यहाँ से। बट आप बिल्कुल स्पेसिफिकली इंग्रेडिएंट्स के बारे में और फॉरेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, और उस चीज के बारे में आप ज्यादा बता पाते हैं करके, ये चीज आपके चैनल को दूसरों के चैनल से डिफरेंट बनाता है। जी और जैसे आपने पिज्जा के कुछ वीडियोस किए हैं जिसके अंदर बहुत ही अलग बाहर के टाइप का चीज था करके, तो उसमें अंदर भी आपने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया। ये जी। कैसे शौक आया, या आप पहले से पढ़ते हैं उस चीज के बारे में? क्योंकि तो ये चीज बहुत ही यूनिक है आपके फूड ब्लॉगिंग में और बाकी सबके फूड ब्लॉगिंग में सर। देखो क्या है कि जब नया नया हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू करी थी ना इनिशियली, हम्म। लिखना होता था। तो मैंने देख रहा हूँ आजकल जो ब्लॉगर्स बन गए हैं ना, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, तो क्या है बस कैमरा पकड़े और ये जाके रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दैट्स लाइक आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, आप बस एक कैमरामैन का रोल कर रहे हो, हम्म और आपका कुछ है नहीं। मतलब उसमें हमने काफी इनिशियल लेवल पे जब आर्टिकल्स लिखते थे ना, तो हम्म उसमें हमें एमेंटल चीज क्या होता है, पामेजानो कैसे बनता है, ये सब हमने पढ़ रखी है आर्टिकल्स। उसके बाद बिकॉज एक अलग क्लास पढ़ते थे वो आर्टिकल्स, तो वी नीड टू बी वेरी श्योर जो हमारी नॉलेज आती थी वो अच्छे लेवल की जाती हो। तो जो 2013 से लेके 2016 तक का जो सफर था ना, उसमें हमने अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली, हर टाइप की कुजिन की। और इवन 2016 में भी जब हमने एक वीडियो बनाते थे, उसके पीछे एक महीने की रिसर्च जाती थी। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम इनिशियली, हमने, मेरे को जापानीज, इटालियन, ओरिएंटल की अच्छी नॉलेज है। अब हम्म। थोड़ा रीजनल में नॉलेज बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर जब आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा था, या फिर कई मोड ऐसे आए होंगे जिसमें आपने काम किया बट उतने व्यूज नहीं आए, कईयों में होता होगा करके कि इसमें कम काम किया फिर भी व्यूज आ गए, तो हाँ आप जी। उसको अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं सारे टाइम? देखो टाइम तो काफी ऐसा गया है जब व्यूज नहीं आ रहे थे, मतलब व्यूज आ तो रहे थे लेकिन उस हिसाब से मतलब कंपैरेटिवली नहीं आ रहे थे। हम्म। तो बस मैं रियल एस्टेट का भी करता था, तो मन को यही बोलता था चलो ये तो हमने कभी पैसे के लिए देखो ना किया था ना करते थे। और वीडियो बना के जब पोस्ट करते हैं ना, जब वो पब्लिश का बटन दबाते हैं, तो हम एक अलग खुशी मिलती है। तो हम्म। वो खुशी के लिए हम लोग करते हैं काम। तो जब आपको खुशी, व्यूज को देख के खुशी नहीं आती होता, तो कभी कभार ना कंटेंट ऐसा बनाते हैं मैं देख के खुशी होती है। मेरे जो बेस्ट वीडियोस है ना उनमें व्यूज नहीं है, बिल्कुल। और जो कैजुअल वीडियोस है उसमें व्यूज है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यूज कितने आ रहे हैं। मतलब बिकॉज के अब तो हम ऐसा करते हैं कि हमें पता है ऑडियंस क्या देखना चाहती है। दो ठीक। टाइप का कंटेंट होता है, एक आप अपने लिए बनाते हो, एक ऑडियंस के बनाते हो। अब हम ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है। सर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल करते हो, मैं आपका HNQ देख रहा था, तब आपने कहा था कि मैं 4 महीने तो होटल्स में ही रहा, बहुत सारा खाना पीना बाहर का हो जाता है। और मैंने ये भी देखा करके कि पहले आपको साल में 4 बार खांसी जुकाम होता था, इम्यूनिटी बहुत कम है, तो आप अपनी जी। तबीयत का और बाकी सारी चीज़ों का कैसे ख्याल रखते हो करके एट प्रेजेंट? देखो जो इम्यूनिटी थी वो तो स्ट्रीट फूड खा खा के प्रूव हो गई है। बिकॉज क्या है कि आपको भी अगर मैं बोलूँ फ्रैंकली, अगर इंडिया में इतनी हाइजीन मेंटेन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है या स्ट्रांग हो जाता है स्ट्रीट फूड खा खा के, तो एक तो वो चीज है। हम्म सेकेंडली फिटनेस का भी कुछ ऐसा खास नहीं है कि फिट करे, बस लेट्स मेक श्योर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा कदम चल रहे हैं। अभी इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट दैट फिट अकॉर्डिंग टू माय एज। एंड अभी प्रयास है कि कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहे। मतलब ये नहीं है कि अगर फ्रेम में भी छोले भटूरे खा रहे हैं, घर में भी बटर चिकन मंगा के खा रहे हैं, और ऑफ द कैमरा भी, तो ऑफ द कैमरा कोशिश करते हैं कि थोड़ा डोसा वोसा खा लिया जाए जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। तो हम लोग न्यूट्रिशन में देखे काफी ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि उसमें भी बटर चिकन खा लिया, बटर खा लिया, घर में भी बना रहे उसमें बटर डाल के खा लिया, अपने हार्ट को छोड़ते ही नहीं है। तो बिल्कुल। न्यूट्रिशन होना बड़ा जरूरी है, बैलेंस डाइट। तो अगर मैं बाहर कहीं जाता हूँ, आई ऑलवेज गो फॉर ग्रिल्ड फिश। तो उस हिसाब से बैलेंस कर देते हैं कि ऑफ कैमरा खा रहे हो तो वो तो अपनी मर्जी की चीज खा लो ना। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है वो तो सर, और अपनी बॉडी सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। सर वो सारे बच्चे आप देखते होंगे, या कोई माँ बाप आपसे ये भी अप्रोच करते होंगे कि स्कूल में है, अभी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं की, बट ब्लॉगर्स को देख के इंस्पायर हो गया और बोलता है करके मैं स्कूल छोड़ के ब्लॉगिंग ही करूंगा अपने करियर को। उन उन बच्चों के लिए आपके लिए मतलब क्या बोलना चाहेंगे उनको, और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो ये बोलूंगा, देखो काफी लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग हम लोग कर लेंगे। उसके दो रीजन है। ब्लॉगिंग में उतना ही सक्सेस रेट है जितना आपका बॉम्बे जाके स्ट्रगल होके एक्टर बनने का। हम्म। बस ये है कि वहां पे आपको रहना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ऑडिशन देने पड़ेगा। यहाँ पे तो खुद से कैमरा उठाना है, कॉस्ट जीरो है, तो हर एक को लगता है चलो एक दो साल ट्राई कर लेते हैं। हम्म मैं बोलता हूँ अगर आप में सही में इच्छा है और आपको लगता है आपको यूनिक कंटेंट है, दो एक साल, 2 साल,
बस साथ में पढ़ाई लिखाई ना छोड़ो, ये चीज हो सकती है साइड बाय साइड। जितने भी अभी इंडिया में आप देखोगे वेल नोन ब्लॉगर्स है इनिशियल स्टेज वाले, जो स्टार्टिंग के थे, वो 50-60% अच्छे बैकग्राउंड से है। आशीष चंचलानी के फादर का मूवी थिएटर है, करोड़पति इंसान है। कैरी मिनाटी इज क्वाइट वेल, राइट। और आप देखो जो जो क्रीम है वो पहले पहले अब जो ब्लॉगर्स आने शुरू हुए हैं ना, जो थोड़ा उनके लेट आए हैं, दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड उससे नीचे इनकम सेगमेंट के, बिकॉज क्या है कि वो चरण वहां से चालू हुआ। अब जैसे आपका सौरभ जोशी ब्लॉग्स है, तो क्या है, मान लो अगर अगर आप सौरभ जोशी को देख के काफी बच्चे इंस्पायर होते हैं कि वो कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, बिकॉज क्या है, ही इज वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ, फनी है। एक टाइम फ्रेम दीजिए कि इतने साल में नहीं बना, और ऑलवेज मेक श्योर दैट ब्लॉगिंग इज योर प्लान बी। तो अभी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। देखो एंड ऑफ अ डे आप अगर फेम लेना चाहते हो और साथ में कमाई भी तो जरूरी है। बिल्कुल। आज की डेट में अगर आप स्किल अच्छा कर लेते हो, यू कैन अर्न 15 to 20 लाख रुपीज 2023 की एज तक भी। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे करियर प्लान करना है। आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग व्हेन मैंने वीडियोस बनाना तब शुरू किया व्हेन आई वाज 30। तो इस इंडस्ट्री में एंटर की कोई एज नहीं है, पहले करियर बना लो, फिर उसके बाद अपना कुछ पैसे कमा लो, फिर शुरू कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक फनी क्वेश्चन ये है कि आप इतना एक्सपेंसिव खाना खाते हो, कभी आपके घर वाले अंदर बोलते नहीं है करके कि तुम हमेशा खाते रहते हो, हमारे भी लाया करो, इतना एक्सपेंसिव खाते हो? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता। दे आल्सो नो इट्स कंटेंट, मतलब इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम एंड हमारे घर में ये नहीं है उनको, मतलब कभी पैसे से देख के नहीं खाते हम लोग, मतलब अच्छी जगह से खाते हैं। बट दे आल्सो नो कि ये कंटेंट सिर्फ डालने के लिए। ठीक, मतलब मैं भी अगर नॉर्मल जाऊंगा तो मैं कभी इतना महंगा नहीं खाऊंगा। सर मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि दिल्ली बॉम्बे के फूड ब्लॉगर्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं पेरीफेरी वालों के पास। जैसे इंदौर के अंदर एक फूड ब्लॉगर है, उसके पास ऑप्शंस कम रहेगी, वो इंदौर या इंदौर के आसपास करेगा। बट दिल्ली के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर वो पेरीफेरी में जाके भी मतलब उनके फैन फॉलोइंग फैन बेसिस इतने बन जाते हैं करके कि वो पेरीफेरी में भी जाके वीडियोस बना लेते हैं करके। तो दिल्ली और बड़े मेट्रो सिटीज में जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है अदर देन पेरीफेरी वाले। अब ऐसा नहीं है, बिकॉज देखो क्या है, दिल्ली में अगर कोई ब्लॉगिंग चालू करता है ना, उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। उस दिल्ली में सब कुछ सैचुरेट हो चुका है, आप कुछ नया नहीं दिखा सकते। मान लो अभी कोई बंदा हिंदी में वीडियोस बनाते हैं, कैसे ऑडिशंस है, एंड किसी ऑडिशन कंटेंट नहीं देखा, उसको एक बूस्टअप मिल जाएगा करने के लिए। उसके आसपास का रीजन है वो कर लेगा, उसको भी एक अमाउंट आ जाएगा, उसका एस्टैब्लिश हो जाएगा फैन बेस, तो वो पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड में घूम सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज नहीं रही कि आप दिल्ली से हो मुंबई से हो, आपको कोई एडवांटेज है, कोई एडवांटेज नहीं है। यू जस्ट नीड टू ट्रैवल, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई ये थोड़ी दिल्ली से हो दिल्ली का ब्लॉगिंग आप ही कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। सर सबसे फूड ब्लॉगर हैं आप, तो सबसे अच्छा खाना आपको क्या लगता है एट द एंड ऑफ द डे, और बेस्ट बिरयानी के बारे में आप बताना चाहें सर? बेस्ट बिरयानी लखनऊ की है, इदरिस की मटन बिरयानी। एंड बेस्ट फूड आई वुड से, मतलब मेरे को ना, मैं हर कोई मेरे पूछता आपको बेस्ट फूड कहाँ का लगा, मतलब देखो मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो है न्यू एक्सपीरियंस। मुझे न्यू एक्सपीरियंस से काफी मजा आता है कि नया कुछ खा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बेस्ट है नहीं, मुझे नया खाना ट्राई करने में मजा आता है। आई एम अ फूड एक्सप्लोरर। बहुत ही बढ़िया सर। मैंने आपसे पूरी बात करके बहुत सारी चीजें सीखी। एक सीखा कि डोंट हेजिटेट टू वर्क स्मॉल वर्क, कभी भी छोटे काम से कभी भी हेजिटेट मत करो। अपने टाइम को इनोवेट अकॉर्डिंगली टू द टाइम, कि जैसे जैसे टाइम आ रहा है, जैसे अब आप शॉर्ट्स करने लग गए हैं यूट्यूब पे, वो टाइम के अकॉर्डिंगली आप इनोवेट कर रहे हैं। बैकअप प्लान हमेशा रहना सही है। कभी किसी चीज को क्रिटिसाइज मत करो करके, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड नॉलेज इज पावर। जो जी आपके पास जो फाउंडेशन थी फूड ब्लॉगिंग की, उसी को आपका चैनल इतना स्ट्रांग हो रहा है करके सर आप नई जनरेशन के यूट्यूबर्स जो ब्लॉगर्स आ रहे हैं, जो आप बोलते हो क्रिएटर, आपने क्वेश्चंस के अंदर बोला था कि हम क्रिएटर, उन सब क्रिएटर्स के लिए, उन फूड ब्लॉगर्स के लिए और सोसाइटी के लिए जो अच्छा खाना बाहर का और घर का खा रहे हैं, उन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड कंटेंट क्रिएट करो। डोंट उस भेड़ चाल का हिस्सा ना बनो कि सोचो कि हमेशा नेगेटिव, अगर हम लोग ऑनेस्ट बन के ही नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं। हम भी थोड़ा बहुत नेगेटिव देते हैं जब हमें लगता है कि वो है, बट आई वुड से कि वो थोड़े दिन चलता है। मतलब बी अ फूड एक्सप्लोरर देन अ फूड रिव्यूअर। हमने ये चीज जाननी है कि हम लोग फूड रिव्यूअर नहीं, हम फूड एक्सप्लोरर है।
वी आर नो वन टू जज गोइंग टू कोची एंड सेइंग इनकी बिरयानी अच्छी नहीं है, बिकॉज मैं वहां रहता ही नहीं, वहां के लोग खा रहे थे, वहां के हुआ है माए। तो बी ट्रू टू योर ट्रेड। वी ऑल आर फूड एक्सप्लोरर्स। हमें कोई बोलता है ना फूड रिव्यू कर रहा हूँ, नहीं कोई नहीं करता फूड रिव्यू। आप ये बोल सकते हो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं बीइंग अ दिल्ली का पंजाबी मुझे नहीं अच्छी लगी या की चीज ये बोलो, लेकिन ये बोलो कि बिल्कुल अच्छे नहीं, बिल्कुल बेकार है। मैं पर्सनली भी बोलता हूँ हमारी टीम में भी कुछ है जो जनरेशन में फर्क है। हमें मिलेनियन, हमारी टीम जो है पूरी जेन जेड है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है उनको अच्छी नहीं लगती, कभी कभार रिकॉर्ड करके ले आते तो उनको भी ये समझाया जाता है कि आपको नहीं पसंद, आपकी जनरेशन, हम लिख देते हैं ये इनकी जनरेशन को नहीं पसंद, हमें तो अच्छा लगता है। तो ऑलवेज बी स्पेसिफिक इफ यू डोंट लाइक, मेरा टेस्ट ऐसा है मुझे अच्छा लगा। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। आपके जी। चैनल को, आपकी पूरी टीम को हम बहुत सारी विशेष करते हैं और हम Thank you. चाहेंगे करके कि आपसे मुलाकात होती रहे और हम आपसे सीखते रहें सर। जी, थैंक यू।